दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं हमेशा से बहुत भावुक रही हूँ। कोई मुझसे प्यार से बात करता या थोड़ा सा अपनापन दिखाता तो मैं जल्दी उसे जुड़ जाती थी। मेरी यही आदत आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। गर्मी की एक दोपहर थी। कॉलेज में पढ़ते समय मेरे कुछ ज़रूरी नोट्स गलती से प्रोफेसर अभिषेक के सामान में चले गए थे। अगले दिन उसी विषय का टेस्ट था, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे डर था कि अगर टेस्ट खराब हुआ तो पापा नाराज़ होंगे और शायद मेरी पढ़ाई भी बंद करवा देंगे। इसी वजह से मैं नोट्स लेने प्रोफेसर अभिषेक के घर पहुंच गई। उनका घर कॉलेज के पास ही था। दरवाजे पर चौकीदार मिला। मैंने उसे बताया कि मैं प्रोफेसर साहब की छात्रा हूँ और अपने नोट्स लेने आई हूँ। वह अंदर गया और थोड़ी देर बाद मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहकर चला गया। मैं वहाँ बैठकर प्रोफेसर साहब का इंतज़ार करने लगी। तभी मेरी नज़र दीवार पर लगी उनकी कुछ तस्वीरों पर पड़ी। कहीं उन्हें पुरस्कार मिल रहा था तो कहीं वे कॉलेज के किसी कार्यक्रम में नजर आ रहे थे। उन्हें देखते हुए मेरे मन में फिर वही भावनाएं जागने लगी। सच कहूँ तो मैं काफ़ी समय से उन्हें पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को यह बात नहीं बताई थी। कुछ देर बाद मैं उठकर तस्वीरें देखने लगी। तभी अंदर से दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर अभिषेक सामने आ गए। मुझे देखकर वे हैरान हुए क्योंकि मैं ड्राइंग रूम से आगे चली गई थी। मैं तुरंत घबरा गई और बोली, सॉरी सर, मुझे आपके कमरे का पता नहीं था। मैं बस आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे वहीं इंतज़ार करना चाहिए था। फिर उन्होंने पूछा कि मैं उनके घर क्यों आई हूँ। मैंने अपने नोट्स के बारे में बताया। उन्होंने सामान देखा और मेरे नोट्स निकाल कर मुझे दे दिए, लेकिन उनसे बात करते समय मेरे मन की बात अचानक बाहर आ गई। मैंने कह दिया कि सर, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बात सुनकर वे कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, प्रीति, तुम मेरी छात्रा हो और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन मेरे मन में उनके लिए भावनाएं पहले से ही थी। उन्होंने मुझे समझाया कि अभी मेरी उम्र पढ़ाई और अपना भविष्य बनाने की है और मुझे किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं नोट्स लेकर वापस हॉस्टल चली आई, लेकिन मेरे मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने मेरी भावनाओं का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। अब कहानी कुछ समय पीछे चलती है। जब मुझे पता चला कि बड़े शहर की यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पापा ने पहले ही कह दिया था कि अगर मेरा नाम मेरिट में आया तभी वे मुझे बड़े शहर में पढ़ने भेजेंगे, वरना मुझे यहीं पढ़ाई करनी होगी और आगे शादी के बारे में सोचना होगा। जैसे ही मुझे अपना नाम मेरिट में होने की खबर मिली, मैं खुशी से नाचने लगी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस तरह खुश देखा तो नाराज़ होकर पूछने लगी, ऐसा क्या खबर मिल गई जो तू इतना नाच रही है। मैंने उन्हें बताया कि मेरा आईआईटी में मेरिट के जरिए एडमिशन हो गया है। ये सुनकर उनका चेहरा उतर गया। वे हमेशा मेरी पढ़ाई से खुश नहीं रहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे ऊपर होने वाला खर्च उनके बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा, जबकि पापा मेरी पढ़ाई और घर की जरूरत दोनों का ध्यान रखते थे। बचपन से माँ का प्यार नहीं मिलने के कारण मैं बहुत ही जल्दी किसी के अपनापन दिखाने पर भावुक हो जाती थी, इसलिए मेरी सहेली ईरम और उसकी अम्मी का प्यार मेरे लिए बहुत खास था। मैं सबसे पहले उनके घर गई और उन्हें अपनी कामयाबी बताई। ईरम की अम्मी ने मुझे गले लगाया और मेरे लिए दुआ की। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि किसी माँ का प्यार कैसा होता है। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें भी अपना रिजल्ट बताया। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे बड़े शहर में के हॉस्टल में दाखिला करवा दिया। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पढ़ाई में लापरवाही की या रिजल्ट ख़राब हुआ तो वे मुझे वापस घर बुला लेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ने का फ़ैसला किया। शहर पहुंचकर मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा था कि अब मैं अपने दम पर ज़िंदगी जी सकती हूँ। कॉलेज के पहले ही दिन मेरी क्लास प्रोफेसर अभिषेक की थी। वे करीब 35 साल के थे। उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा था और छात्रों से उनका व्यवहार भी ठीक था, लेकिन मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मैं उन्हें पसंद करने लगी और हर दिन उनके लेक्चर का इंतज़ार करने लगी। कभी कोई टॉपिक समझने के बहाने उनके पास चली जाती तो कभी क्लास के बाद उनसे सवाल पूछती। शुरू में मुझे लगता था कि मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद समझ आने लगा था कि मेरी भावनाएं पढ़ाई से कहीं आगे बढ़ चुकी है। मेरी दोस्त अंजलि ने भी एक दिन मुझे समझाया कि मैं प्रोफेसर के साथ ज़रूरत से ज़्यादा समय न बिताऊँ क्योंकि कॉलेज में लोग बातें बनाने लगे थे। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उससे दूरी बना ली। समय गुजरता गया और करीब 4 महीने निकल गए। एक दिन छुट्टी के समय मैं प्रोफेसर अभिषेक से कुछ पढ़ रही थी, तभी मेरे नोट्स गलती से उनके सामान में रह गए और मैं बिना ध्यान दिए हॉस्टल लौट आई। रात को पढ़ने बैठी तो मुझे नोट्स की याद आई। अगले दिन टेस्ट था, इसलिए मैं घबरा गई और उसी दोपहर उन्हें लेने प्रोफेसर अभिषेक के घर पहुंच गई। मैं नोट्स लेने के लिए अभिषेक सर के घर पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे मन की पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठी। मैं काफ़ी देर तक उनका इंतजार करती रही। तभी अभिषेक सर सामने आए। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, प्रीति,
तुम यहाँ कैसे आई हो? मैंने कहा सर मेरे नोट्स आपके सामान में रह गए थे, इसलिए लेने आई हूँ। उन्होंने मेरे नोट्स मुझे दे दिए, लेकिन मैं वहाँ से जाने की बजाय कुछ देर वहीं खड़ी रही। मेरे मन में कई दिनों से जो बात थी वह आखिरकार मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा सर मैं आपको सिर्फ अपना प्रोफेसर नहीं मानती, मेरे दिल में आपके लिए बहुत खास जगह है। मेरी बात सुनकर अभिषेक सर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा प्रीति तुम मेरी छात्रा हो और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इसलिए अभी हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा सर मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं सच में आपको चाहने लगी हूँ। अभिषेक सर मुझे समझाने लगे कि भावनाओं में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच में उन्हें पसंद करती हूँ तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँ और अपने भविष्य पर ध्यान दूँ। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक महिला अंदर आई। उन्हें देखते अभिषेक सर ने कहा दीदी आप यहाँ। उन्होंने मुझे और अपने भाई को देखा तो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। फिर उन्होंने सख्त आवाज़ में पूछा यहाँ क्या हो रहा है? अभिषेक सर ने तुरंत कहा दीदी प्रीति मेरी छात्रा है, अपने नोट्स लेने आई है। उनकी बहन ने मेरी तरफ देखा और बोली सिर्फ नोट्स लेने आई हो या कोई और भी बात है? मैं कुछ नहीं कह पाई। मेरी नज़रें झुक गई क्योंकि मेरे चेहरे से ही मेरी परेशानी साफ नज़र आ रही थी। अभिषेक सर की बहन ने फिर अपने भाई से पूछा अभिषेक क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? मेरे पास अब छिपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने खुद दिखा दीदी मैं अभिषेक सर को पसंद करती हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। यह सुनकर उनकी बहन कुछ देर शांत रही, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा प्रीति तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो और ये तुम्हारे प्रोफेसर हैं। भावनाओं में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई क्योंकि उन्होंने मुझे डांटने के बजाय एक बड़ी बहन की तरह समझाया। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और कहा अभिषेक मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो फैसला कर लो, तुम्हारी उम्र भी हो रही है, लेकिन अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसकी भावनाओं के साथ मजाक मत करना, उसे साफ जवाब दो। अभिषेक सर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले दीदी मैं प्रीति की इज्जत करता हूँ, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से इसकी पढ़ाई या इसकी ज़िंदगी पर कोई असर पड़े, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि प्रीति मुझे पसंद है। अगर ये और उसके घर वाले राजी हों तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उनकी बात सुनते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मोहब्बत को वह भी समझते हैं, लेकिन उनकी बहन ने तुरंत कहा तो फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सच में इसे पसंद करते हो तो इसके घर वालों से बात करो, शादी की बात परिवार के सामने रखो और जब तक शादी न हो तब तक अपनी मर्यादा बनाए रखो। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखकर कहा प्रीति तुम ब्याज के बाद अपनी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मोहब्बत तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें सम्मान और भरोसा हो। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई क्योंकि मेरी सगी माँ नहीं थी और सौतेली माँ ने कभी मुझे इस तरह समझाया नहीं था। मुझे पहली बार लगा कि कोई मुझे सही और गलत का फ़र्क समझा रहा है। मैंने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली और कहा दीदी मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अभिषेक सर ने भी अपनी बहन से कहा कि वह प्रीति की पढ़ाई पूरी होने तक इस रिश्ते को सम्मान के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी बहन ने कहा यही सही रास्ता है। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा अब तुम अपने हॉस्टल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारी किस्मत में यह रिश्ता लिखा है तो हम इसे सही तरीके से पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने नोट्स लेकर हॉस्टल वापस आ गई। उस दिन मेरे मन में खुशी भी थी और अपनी गलती का एहसास भी। मुझे समझ आ गया था कि मैंने भावनाओं में आकर जल्दबाजी की थी, लेकिन अभिषेक सर ने मेरा फ़ायदा उठाने के बजाय मेरी इज्जत और भविष्य को महत्व दिया था। यही बात मेरे दिल में उनके लिए और भी ज़्यादा सम्मान पैदा कर गई। कुछ दिनों बाद अभिषेक सर अपनी बहन के साथ मेरे शहर पहुंचे और मेरे पापा से मिलने की बात रखी। पापा पहले तो हैरान हुए क्योंकि अभिषेक उम्र में मुझसे बड़े थे और मेरे प्रोफेसर भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने जब अभिषेक से बात की तो उनकी सोच और व्यवहार उन्हें पसंद आया। अभिषेक ने साफ कहा कि वे चाहते हैं कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और उसके बाद ही शादी हो। पापा को उनकी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी सहमति दे दी। आखिरकार दोनों परिवारों की रजामंदी से हमारा रिश्ता तय हो गया। मेरी सगाई भी कर दी गई, लेकिन शादी 2 साल बाद रखने का फैसला हुआ ताकि मैं अपनी डिग्री पूरी कर सकूँ। अब अभिषेक सर मेरे प्रोफेसर से मेरे मंगेतर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने पहले की तरह ही मेरी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और मैं भी समझ चुकी थी कि अब मुझे अपनी भावनाओं के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है। कॉलेज में जब मेरी सगाई की खबर पहुंची तो सभी दोस्त हैरान रह गए। अंजलि ने भी मुझसे कहा कि अब समझ आया कि तुम्हारी भावनाएं सिर्फ एक
तरफा नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हारी बात तब भी सही थी। मुझे अपनी हद समझनी चाहिए थी। उस दिन के बाद मैंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। 2 साल का समय देखते ही देखते बीत गया और अब मेरी डिग्री पूरी होने वाली थी। इन 2 सालों में मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और अभिषेक ने भी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। अब हमारे बीच पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और भरोसा था, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हमारा रिश्ता परिवार की सहमति से तय हुआ है और सही समय आने पर हम शादी करने वाले हैं। मेरी डिग्री का आखिरी साल था और पापा भी मेरी पढ़ाई से बहुत खुश थे। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे अच्छे नंबर देखकर उन्हें बहुत गर्व हुआ। उन्होंने कहा कि आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें बड़े शहर भेजने का मेरा फैसला सही था। मेरी सौतेली माँ भी इस बार कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया था। इरम और उसकी अम्मी ने भी मुझे बधाई दी और इरम की अम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा कि अब मेरी बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि बचपन से जिस माँ की प्यार की कमी महसूस की थी, उसका थोड़ा सा एहसास मुझे हमेशा उनकी बातों से मिलता था। अब मेरी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अभिषेक की बहन खुद मेरे पापा के साथ मिलकर शादी की तैयारियां देख रही थी। वह मेरे लिए सिर्फ होने वाले नंद नहीं, बल्कि बड़ी बहन जैसी बन चुकी थी। उन्होंने मुझे बार बार समझाया कि शादी सिर्फ पसंद और मोहब्बत से नहीं चलती, बल्कि भरोसे, समझदारी और एक दूसरे की इज्जत से चलती है। मैं उनकी हर बात ध्यान से सुनती थी, क्योंकि उन्होंने ही उस दिन मुझे मेरी गलती का एहसास कराया था, जब मैं भावनाओं में बहकर अभिषेक के घर पहुंच गई थी। शादी का दिन भी आखिरकार आ गया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पापा की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। इरम और उसकी अम्मी भी मेरे साथ थी और मेरी सौतेली माँ भी इस बार चुपचाप शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि मेरी ज़िंदगी अब अपनी राह पर आगे बढ़ चुकी है। जब मैं शादी के जोड़े में तैयार होकर बैठी तो मेरे मन में उस दिन की सारी बातें घूमने लगी। जब मैं पहली बार अभिषेक को कॉलेज में देखकर उनकी तरफ आकर्षित हुई थी, तब मुझे लगता था कि प्यार का मतलब बस किसी के करीब होना और उसकी तवज्जो पाना है। लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि सच्चा रिश्ता इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। शादी के मंडप में अभिषेक मेरे सामने बैठे थे। उन्हें देखकर मुझे वह पहला दिन याद आया जब मैं उनके घर नोट्स लेने गई थी। अगर उस दिन उन्होंने मेरी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे रोका, मुझे समझाया और मेरे भविष्य को मेरी भावनाओं से ज़्यादा महत्व दिया। यही वजह थी कि मेरे मन में उनके लिए प्यार के साथ साथ सम्मान भी बढ़ता गया। शादी की रस्में पूरी हुई और हम दोनों ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए। पापा ने मुझे विदा करते समय कहा कि हमेशा अपने घर को प्यार से संभालना और अपनी पढ़ाई और सपनों को कभी मत छोड़ना। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलूँगी। अभिषेक ने भी पापा से कहा कि प्रीति की पढ़ाई और उसके सपने हमेशा मेरे लिए ज़रूरी रहेंगे। ये सुनकर पापा की आंखों में संतोष नजर आया। शादी के बाद जब मैं अपने नए घर पहुंची तो अभिषेक की बहन ने मुझे गले लगाकर कहा कि अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, बल्कि मेरी छोटी बहन भी हो। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की एक कमी पूरी हो गई हो। मुझे बचपन से जिस अपनापन की तलाश थी वह मुझे इस परिवार में मिलने लगा था। समय के साथ हमारी ज़िंदगी बहुत सामान्य और खुशहाल होती चली गई। अभिषेक कॉलेज में अपने काम में व्यस्त रहती है और मैं अपनी आगे की पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देती रही। हम दोनों ने यह तय किया कि हमारी शादी हमारे सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनेगी। कभी कभी लोग हमारी उम्र के फ़र्क को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन हम दोनों ने कभी इसे अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया, क्योंकि हमारे लिए उम्र से ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे की सोच और सम्मान था। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी पुरानी गलती याद आती है, जब मैं अपनी भावनाओं में इतनी बह गई थी कि मुझे सही और गलत का फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय अगर अभिषेक ने मेरी भावनाओं का फ़ायदा उठाया होता तो शायद मेरी पढ़ाई और ज़िंदगी दोनों बर्बाद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही उनके लिए मेरे सम्मान की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए आज मैं हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो अपनी भावनाओं को समझिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे बाद में पछताना पड़े। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन रिश्ते को सही नाम और सही रास्ता देना बहुत ही ज़रूरी है। मोहब्बत में खुद की इज्जत और अपना भविष्य को भी मत भूलिए। अगर सामने वाला सच में आपकी परवाह करता है तो वह आपको छिपकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अपने जीवन में जगह देगा। आज अभिषेक और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मुझे खुशी है कि मेरी कहानी सिर्फ मोहब्बत तक नहीं रुकी, बल्कि उसने मुझे यह भी सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जिसमें भरोसा, सम्मान और जिम्मेदारी हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।